सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट ट्रेडर। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि फाइनेंस को कैसे इजी करें। ठीक है, ट्रेडिंग जो भी है स्टॉक मार्केट को कैसे हम लोग इजी करें। सो मैं आपको इस वीडियो में इनसाइड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो भी है मार्केट का, हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर जैसे करके हमारा टाइटल है। तो किस तरीके से आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और ये वीडियो बने रही। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग को इजी बनाना चाहते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना चाहते हैं तो डोंट वरी, आप सही प्लेस पे हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजी के चक्कर में पड़े, ठीक है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा मार्केट का ये बेसिक समझना होगा। मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बेसिक आपको पता रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में हम लोग पहले से ही एडवांस में ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, आपको बेसिक पता नहीं रहता कि मार्केट में क्या है कैसे है। बेसिक आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मार्केट में, तभी आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप टू बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सबसे पहले एजुकेट करना पड़ेगा आपको। एजुकेट योर सेल्फ। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को लर्निंग देनी पड़ेगी। ठीक है, एजुकेशन लोग ना पहले क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में घुसते हैं, बिना सीखे बिना समझे कुछ भी नहीं करते हैं। ट्रेडिंग में घुसते हैं और एंट्री ले लेते हैं बस। ना उनको ये पता रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ उनको पता ही नहीं। ऐसा नहीं कि अभी मार्केट तो ओपन ही है, अभी किसी को पता नहीं रहता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। बट वो लोग लर्निंग भी नहीं करना चाहते, वो लोग तुक्का लगा देते हैं, यहाँ पे ये सी बाई करो तो यहाँ से पी बाई करो। बात यह है, तो लोग लर्निंग नहीं करना चाहते। तो एजुकेट सबसे पहले आप करें, उसके बाद से रियल मनी से घुसे। हम लोग क्या रियल मनी से घुस जाते हैं बिना एजुकेट के, बिना लर्निंग के। ओके, अगर ट्रेडिंग सबसे पहले ट्रेडिंग में घुसने से पहले आपको इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, इंडेक्स के बारे में समझना होगा कि इंडेक्स प्राइस कैसे मोमेंटम होता है, कैसे मार्केट बिहेव करता है, इस चीज़ को समझना होगा। उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, साइकोलॉजी पॉइंट्स हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, ये सब चीज़ आपको सीखना होगा। ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग को क्वेश्चन होगा वो आपको कहाँ मिलेगा। तो आप देखिए, पहली बात तो बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोर्स बाई कर सकते हैं, जो भी बहुत सारे यूट्यूबर होंगे। ठीक है, आपको किसी का भी कोर्स बाई कर लीजिए, कैंडलस्टिक हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, जो भी हो गया आप, क्योंकि उससे ना आपको एक स्टेप मिल जाता है लर्निंग का, कि आपको तरीका मिल जाता है, आपको एक क्या बोले ट्रैक मिल जाता है कि हाँ उससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि सबसे पहले नॉलेज, अपने आप को नॉलेज लेने के लिए किसी का कोर्स बाई कीजिए। किसी का कोर्स मतलब इनसे जैसे ऐसा नहीं कि किसी 1 लाख का कोर्स बाई के लिए कोई अगर आपको कोई बेसिक समझा रहा है, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस है, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है ना। तो सबसे पहले या तो बुक्स पढ़िए। बुक्स ऐसा चीज़ है, बुक्स आपका माइंड को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, और आपका नॉलेज होता है ना, खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ यार चलो, मैं पढ़ा तो खुद से बुक्स या फिर अपने एनालिसिस से पढ़ा, मैं किसी और के थ्रू नहीं पढ़ा, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो ये सब जो है ना आपको ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको ना कॉन्फिडेंट रखेगा। ये सब चीज़ जो है बुक्स वगैरह, क्लासेस जो भी है, ठीक है, ये सब आपको ना ऐसा नहीं हुआ कि हाँ आप अकेले हैं, आपको किसी सिखाने वाला है। और ना आपका जो मेंटर है, मान लीजिए किसी से सीख भी रहे हैं, तो आपको जो मेंटर है ना उस पर ट्रस्ट कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। और मेंटर का हमेशा बात मानिए, क्योंकि ये समझ जाइए आपसे पहले वो मार्केट में है और आपसे पहले वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये नहीं समझते कि यार मेंटर है तो मेंटर क्या है, ऐसे इस तरीके से समझना। तो मेंटर है तो उसका वैल्यू दीजिए। ठीक है, और ना उसका ये समझ जाइए कि आपसे पहले वो प्रॉफिट कर रहा है, तो आपसे ऊपर है ना कहीं ना कहीं, तो उसको वैल्यू दीजिए। ओके, सो सबसे पहले आपको मार्केट को ठोस समझना होगा यार। ठीक है, ठोस आपको मार्केट को ना पूरा समझना होगा कि हाँ मार्केट एक्चुअल में बिहेव कैसे करता है, ये समझना होगा। सो ये टाइम है आपको आपका ट्रेडिंग प्लान को डेवलप करने का। सो इस प्लान से आप ट्रेडिंग स्टाइल, साइकोलॉजी पॉइंट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपको बताऊंगा। ओके, तो आपको सबसे पहले ना आप ये चीज़ ना आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल पे डिसाइड होगा। ठीक है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या, आप कौन से ट्रेडर हैं। आप पहले तो इंट्राडे प्लेयर हैं, ठीक है, इंट्राडे हैं या स्विंग हैं, ठीक है, या आप इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कौन ट्रेडर आप बनना चाहते हैं, पहले आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है, आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। देखिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे होंगे, मैक्सिमम लोग आप लोग मेरे साथ होंगे, तो इंट्राडे वाले बहुत लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, इंट्राडे वाले हैं आप लोग। हाँ, आपको ये करना है यहाँ के, आपको इंट्राडे में काम करना है। ओके, सो ये हो गया हमारा इंट्राडे। उसके बाद क्या है आपका रिस्क मैनेजमेंट।
रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस भाई। रिस्क मैनेजमेंट ना आपका एक होना तो होता है ना कि स्ट्रैटेजी है, कि रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी है, तो उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपको रहना है। बस एक सेकंड, उस स्ट्रैटेजी को बस आपको फॉलो करके रखना है। ओके, और ना पहली बात है रिस्क मैनेजमेंट ऐसा चीज़ है कि जी देखिए, रिस्क जो भी ले रहे हैं ना आप, उतना रिस्क लीजिए जितना आप सह सके, ठीक है, उतना रिस्क लीजिए जितना आप लोड ले सके भाई, ठीक है। बहुत लोग क्या है कि रहता है 20,000 का कैपिटल, 5,000 का एक दिन का रिस्क ले लेते हैं। तो कैसे पॉसिबल है बताइए, कैसे पॉसिबल है? 4 दिन में पैसा जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले 20,000 का कैपिटल है ना, तो इसका परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर दिया। रिस्क आपका मान लीजिए आपका 20,000 कैपिटल है, तो इसका ये सोचिए कि मेरा लॉस भी होगा तो ज़्यादा ज़्यादा एक ट्रेड में आपका 3 से 5% आपका लॉस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हैं ऑप्शन बायर। अब इससे कम का रिस्क हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। 3 से 5% का रिस्क, क्योंकि हमें ऑप्शन बायर, अगर स्टॉक में काम कर रहे होते तो 1 से 2% का रिस्क हो जाता, बट ऑप्शन में नहीं हो पाता, इसलिए हम 3 से 5% का पर ट्रेड आपको रिस्क लेना होगा। और इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ज़्यादा मैक्सिमम अगर पूरा डे का रिस्क ले रहे हैं तो 10% का ले सकते हैं, 2,000 का, ठीक है। उससे क्या देखिए, कैपिटल भी आपके पास कम है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में काम करना तो मिनिमम इतना लेना पड़ेगा आपको रिस्क। सबसे पहली बात ये है। ओके, और ना आपको जब भी आपका तो लॉस डिसाइड हो गया, ठीक है, आपका तो रिस्क डिसाइड हो गया। जब भी आप किसी भी प्राइस पे एंट्री ले रहे हैं, किसी भी 100 रुपये मान लीजिए किसी भी प्राइस पे एंट्री लेना, सबसे पहले तो आप स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका ब्रह्मास्त्र एक होता है ना कि शस्त्र है, कि वो आपको ना सर्वाइव करके रखेगा मार्केट में, वो आपको ना ट्रेडिंग के फील्ड में ट्रेडिंग के लायक बनाएगा, ठीक है। तो उसको ज़रूरी है स्टॉप लॉस को फॉलो करना। और ना जैसे देखिए, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो पहला थंब रूल तो आपको सबसे पहले ये रखना पड़ेगा, अपना रिस्क को फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क हो गया आपका फॉलो, उसके बाद से क्या होगा, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को आपको मेन है कि रिस्क के बाद स्टॉप लॉस, एंट्री हुआ प्रॉफिट नहीं देखना, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस फाइंड करके स्टॉप लॉस लगा लेना है। स्टॉप लॉस क्या है कि आपका ब्रह्मास्त्र है, समझिए इसके बिना आप कुछ नहीं है, तो एक आपका हथियार है, ठीक है। तो इसको पूरा प्रॉपर फॉलो करना है। ओके, और ना अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आप ट्रेडर है ना, तो आपको इमोशन जो है ना, इमोशन, वो आपको इमोशन नहीं लाना है। जैसे कि बहुत लोग ये भावुक हो जाता है मार्केट से, मार्केट वो हुआ, लॉस हो गया यार, अब मैं क्या करूँ, मेरा उस टाइप का हो जाता है, समझ रहे ना। तो बहुत आपके साथ होता होगा, पता है कि लॉस हुआ तो उसको रिकवर करने के चक्कर में लग जाते हैं, या फिर अगर छोटा एंट्री हुआ, छोटा सा प्रॉफिट हुआ तो भाग जाएंगे, और ना छोटा सा लॉस हुआ तो नहीं भागेंगे, लॉस तो पूरा एकदम 50 रुपये तक होल्ड करेंगे। बट अगर 100 रुपये से 102 गया ना तो भाग जाएंगे 2 रुपये पे, लेकिन 100 रुपये पे अगर 50 रुपये आता है तो लोग होल्ड करते हैं, पता है, लोग होल्ड करते हैं। तो ऐसा नहीं रखना है, इमोशन नहीं होता है ना, इमोशनली अटैच नहीं होना है किसी से, आपको एकदम प्रैक्टिकल होना है हर एक चीज़ से। हर लोग जैसे कि लोग से होते हैं वैसा आपको मार्केट में प्रैक्टिकल होना है। भाई मैं मार्केट में आया हूँ तुमसे पैसा कमाने, तुम पैसा दोगे तो मैं कमाऊंगा, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ कि मैं तुमसे राखी बंधवाऊंगा या फिर कुछ भी करूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अटैच नहीं रहना है, बस उसको हटा दीजिए, अपने काम से मतलब रखिए, बस। दो लोग अटैच हो जाते हैं, तो अटैच नहीं रहना, सबसे पहले ये है। ओके, और ना सबसे पहली बात क्या है ना, सबसे मेन बात, अवॉइड कीजिए उन ट्रेड को जो आपको फियर के वजह से हो रहा है, फियर एंड ग्रीड के वजह से, डर के मारे, ठीक है। जो आपको मन कर रहा है कि यहाँ से ट्रेड है, ये देखिए, एक काम कीजिए, पहले तो नोट्स बना लीजिए, सामने एक छोटा सा ना टैग चिपका लीजिए कि फियर वाला ट्रेड में नहीं लूंगा। आपको मन करेगा फियर ट्रेड, तो उस टाइम में सोचिए या फिर पढ़ लीजिए कि यार मैं क्या लिखा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो फियर ट्रेड क्या है, अवॉइड करना है। जो डर के मारे इमोशनली अटैच होकर जो भी ट्रेड ले रहे हैं आप, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो उस चीज़ को नहीं हमें फॉलो करके रहना है, बात खत्म, ठीक है। तो फियर नहीं रखना है महा मार्केट में, फियर और ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है उस चीज़ को। और एक पॉइंट, और 4th पॉइंट क्या है आपका, जर्नल, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जर्नल का बात, वैल्यूएबल चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वैल्यूएबल पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जर्नल मेंटेन करने का। कहाँ एंट्री हुआ जर्नल में, आपको पहले तो क्या लिखना है, एंट्री, एग्जिट, ठीक है, कौन सा स्टॉक था, स्टॉक या फिर स्टॉक मान लीजिए, या तो ऑप्शन मान लीजिए, स्ट्राइक प्राइस, कुछ भी था, जो था सबको लिखना है आपको। क्या मिस्टेक था, मिस्टेक तो सबसे पहली बात है कि 1 नंबर में इसको ये रहना चाहिए, मिस्टेक्स आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा,
ठीक है। मिस्टेक्स आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। मिस्टेक तो सबसे पहले देखना है, क्योंकि उसी से आप अपना ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, मिस्टेक से ही। और गलतियां नहीं लिखेंगे तो ट्रेडर नहीं बनेंगे। सबसे पहले तो अपने आप को कंट्रोल करके एंड ऑफ द डे 3 बजे या फिर मार्केट आवर में ही लिखिए, ठीक है ना। तो और पॉइंट जो भी गलती हो रही है उसको लिखिए, और ठीक है, जो प्लान करके आए हैं, जो आप मार्केट में प्लान कर रहे हैं। बाकी अभी हम लोग सी बाई दिए थे यूट्यूब पे, और प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा, 100 रुपये का प्रीमियम टारगेट हो गया, 30 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा हो गया, मैंने बुक करवा दिया, ठीक है। अभी मार्केट ओपन ही है। बाकी क्या है कि अपना जो भी रूल अभी हमने बनाया उसको स्ट्रिक्ट फॉलो करना है, ठीक है। जर्नल में आपको ये लिखना है कि मैं आज जर्नल बनाऊंगा तो मैं अपने रूल के अकॉर्डिंग, मेरा आज कोई गलती नहीं रहेगा। तो जो रूल बनाया है उस रूल पे एकदम स्टिक रहिए, डटे रहिए एकदम, आपको हिलना नहीं है। आंधी जितना भी आपको यहाँ है, जितना भी तूफान है, जितना भी सुनामी है, आपको एकदम हिलना नहीं है, आपको एकदम इस पर डटे रहना है। तो ये चीज़ मतलब एक होता है ना कि एकदम सुनामी भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका एनालिसिस वगैरह जो भी है सब लिखिए, जितना ऑब्जर्वेशन है, क्या आपने देखा मार्केट में, क्यों आपने यहाँ पे सी बाई किया, क्यों आपने पी बाई किया, क्यों आपने कोई स्टॉक रिलायंस वगैरह बाई किया, तो सब लिखिए, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल, ओके। और आपका मेन पॉइंट है लर्निंग कभी मत छोड़िए भाई, ठीक है। लर्निंग ना आने वाले जो टाइम है उसका ये एक होता है ना की है, एक होता है ना कि जादू है, क्या बोलते हैं, हथियार है आपका लर्निंग, कि आने वाले टाइम में आपको बहुत मदद करेगा। लर्निंग मैं अभी भी करता हूँ, आप लोग को बोलता हूँ, मैं कभी लर्निंग छोड़ूंगा आने वाले टाइम में, कभी भी 20 साल बाद भी, 30 साल बाद भी, जब तक ट्रेडिंग है, जब तक मैं ट्रेडर हूँ, तब तक मैं लर्निंग नहीं छोड़ूंगा। तो लर्निंग कभी नहीं छोड़ना, लर्निंग हमेशा डेली करते रहना है आपको। और नेक्स्ट पॉइंट, कोई इवेंट वगैरह आता है, ठीक है, कोई इवेंट, कोई बिग न्यूज, ठीक है, कोई बिग न्यूज, कोई बड़ा न्यूज़, ठीक है, और कोई FOMC का अनाउंसमेंट आ गया, या फिर फेड अनाउंसमेंट कुछ भी आ गया, ये दोनों सेम ही है। तो कोई भी, या फिर रसिया यूक्रेन का कोई फाइट हो गया, या फिर किसी भी चीज़ का वो हो रहा है ना, फाइट हो रहा है, या फिर कुछ भी बड़ा न्यूज आ रहा है, तो बिग न्यूज पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। बिग न्यूज पे आपको फोकस रखना है, बात खत्म। तो वो न्यूज क्या करेगा, आपको ना एक होता है ना कि आपको आइडिया दे देगा किस तरीके। बाकी ज़्यादा न्यूज को फॉलो नहीं करना मैं बोलता हूँ, बट ये इवेंट वगैरह को फॉलो करना है, और बिग न्यूज को फॉलो करना है, ताकि उससे थोड़ा क्या होगा, आपका एक्यूरेसी जो है वो अच्छा हो जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। और एक पॉइंट, और छठा पॉइंट हमारा ये है कि धीरे धीरे बढ़िए, धीरे धीरे, स्मॉल स्टेप, बेबी स्टेप बढ़िए, ठीक है। स्मॉल स्टेप, बेबी स्टेप बढ़िएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। बेबी स्टेप से ही आएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में ही फटाटेदार सोचेंगे कि यहाँ बाई किया, यहाँ मार्केट किया, मैं अमीर बन जाऊँ, और इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में आपको छोटे छोटे पैसे कमाने हैं, जैसा मार्केट मोमेंटम होता है वैसा आपको सक्सेस मिलेगा। ये आपका सक्सेस का सीढ़ी है, ठीक है। तो सक्सेस का सीढ़ी ऐसे नहीं रहता है, सक्सेस का सीढ़ी रहता है ऐसे, स्लो रहता है। तो इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। तो इस सक्सेस के सीढ़ी को फॉलो करना है, इसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ये आपका मेन है, ये आपका मेन नहीं है, ओके। तो चुपचाप इसको फॉलो कीजिए और स्लो बेबी स्टेप कीजिए। इसी से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, इसी से आपका एक्सपीरियंस, जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस है मार्केट में, ये मुझे देखने का आता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है, वैसे आपको बता रहा हूँ। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन कंसिस्टेंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये सब आपको ना क्या करेगा कि बहुत आपको आगे लेके जाएगा। तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, कंसिस्टेंसी पे, ठीक है। एक चीज़ पे कंसिस्टेंट आपको काम करना है और रिस्क मैनेजमेंट काम करना है, तो इस पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। और हाँ, याद रहे कभी भी ना क्विक प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है किसी को, सॉरी क्या लिखा गया, क्विक प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है। फास्ट प्रॉफिट कि आप यहाँ पे 20,000 लेके आए और यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट हो जाए, चाहे 5,000 प्रॉफिट हो जाए, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है। तो क्विक प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ता। देखिए जो बताया हूँ नोट कर लीजिएगा कॉपी में, वो पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा आपको ट्रेडिंग में। कि आपको ये मैं 3-4 पॉइंट आपको पक्का नहीं पता होगा इसमें, बाकी बहुत लोगों को पता होगा तो वो फॉलो नहीं करते होंगे। अगर फॉलो नहीं कर रहे तो आज से ये चीज़ें फॉलो कीजिए, आपको श्योर ट्रेडिंग में बहुत हेल्प होगा। मैं ये फॉलो करता हूँ तभी मेरा आप देख पा रहे हैं, जो भी देखते हैं मेरा, ओके। सो जैसा कि मैंने टेलीग्राम में बोला था कि रिमेंबर ट्रेडिंग इज अ मैराथन नॉट ए स्प्रिंट, तो ये सब थोड़ा सा ना ये समझिए इस चीज़ को, ठीक है।
सो यही था आज के वीडियो में, ठीक है। तो एक बार समरी आप लोग को कर देता हूँ मैं, ठीक है। समरी एक बार कर देता हूँ आपको कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या आपको चाहिए। फर्स्ट आपका क्या है, एजुकेट योर सेल्फ, ठीक है। एजुकेट कीजिए अपने आप को, ठीक है। डेवलप योर ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान को डेवलप कीजिए, ठीक है। और अपने स्किल्स पे काम कीजिए, ठीक है। डेली आप कंसिस्टेंट अपने स्किल पे काम कीजिए, ठीक है। एंड मैनेजिंग योर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कीजिए, साइकोलॉजी कंट्रोल कीजिए, कंट्रोलिंग पावर इंक्रीज कीजिए, ठीक है। ये सब पॉइंट लिख लीजिए क्या क्या आपको इंक्रीज करना है। ये सब बहुत आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग प्लान में, ठीक है। ये चीज़ है कि मैं गलत नहीं बताऊंगा, जो चीज़ है आप देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है। और ना कभी लर्निंग नहीं छोड़ना है यार, लर्निंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। लर्निंग क्या है, आपका एक की है, सक्सेस का की है, क्योंकि आप लर्निंग से ही सक्सेस मिलेगा आपको, और आगे भी जो सक्सेस मिलेगा वो भी लर्निंग से ही मिलेगा, ठीक है। सो चलिए एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को थंब वाला बटन है दबा दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए लाल वाला बटन, जो कि आने वाले वैल्यूएबल कंटेंट, जो प्रीमियम कंटेंट हो आपको मिल पाए, ओके। और बाकी का देखिए बताइएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक। तो और भी कुछ मैं मॉडिफाई करके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा। बाकी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, और ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं बनाया हूँ, ठीक है। बाकी अभी इससे पहले ऐसा वीडियो नहीं बना था, मनी हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है।